देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में ओपन सेट तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेबरहुड से। समझिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजिकल स्पेस में नेबरहुड अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, रियल लाइन में अलग तरीके से, और यहाँ हम मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं तो नेबरहुड क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, नेबरहुड की अगर बात की जाए ना सर, नेबरहुड की बात की जाए, मैंने आपको ओपन स्पेयर पढ़ाया था। पहली बात देखिए, रियल लाइन में अगर मैं बात करूं रियल लाइन में ओपन सेट नहीं, ओपन सेट तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ओपन स्पेयर की या ओपन बॉल की। ठीक है, ओपन बॉल की अगर बात की जाए तो ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन a से बनने वाला है। यहाँ अगर कोई पॉइंट a है ना, तो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन जो आपका ओपन इंटरवल होता है वही ओपन स्पेयर हो जाता है। रियल लाइन की हम बात कर रहे हैं। रियल लाइन में ही नेबरहुड मतलब क्या हुआ सर? देखिए, n नेबरहुड है, n कोई सेट होगा, वो सेट 1 2 है मान लेते हैं। n नेबरहुड कब कहलाता है? इसके अंदर से कोई आपने अगर पॉइंट उठाया n में से, इसको कंटेन करने वाला यदि आपने क्या बना दिया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, एक ओपन इंटरवल बनाया। मैं रियल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ये अगर n के अंदर कंटेन कर जाए, जैसे ना आपने इसके ये 1 था, ये 2 था, इसके बीच में से x उठाया। अब आप देखिए एक ओपन इंटरवल बना पाएंगे ना, x को जो रखता है और अपना n के अंदर आएगा, इस n के अंदर, तो n को नेबरहुड कह देंगे हमेशा। नेबरहुड वैसे समझिए आप, पड़ोसी की अगर बात करते हैं तो किसका निकलता है? एक पॉइंट का निकलेगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट आएगा सर। कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, जैसे हमारे ये एक पॉइंट है तो इसके पड़ोसी इस रीजन में पड़ोसी आएंगे ना, वो बहुत सारे होंगे। ये एक अकेला पॉइंट होगा। n को नेबरहुड कह देते हैं x का, यदि x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल प्राप्त आप कर पाओ जो n के अंदर आ जाए। ठीक है ना सर? तो ये नेबरहुड कहलाता है रियल लाइन में। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कोई ओपन बॉल ऐसी बना पाऊँ, ओपन बॉल रियल लाइन में ओपन बॉल क्या होगी आपको बताया ना, ओपन बॉल क्या होगी? ओपन इंटरवल को ही ओपन बॉल कह देंगे हम। ठीक है, तो x या a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन यदि s के अंदर कंटेन कर जाए, s क्या है? कोई सबसेट है मेरे r का, तो मैं इस s को नेबरहुड कह दूंगा किसका? देखिए, a इसके अंदर बिलोंग करेगा ना, a इसके अंदर आएगा और ये ओपन बॉल जो होगी आपकी इसके अंदर कंटेन कर जाएगी, तो वो नेबरहुड हो जाएगा। अब जो ऊपर डेफिनेशन लिखी उसको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, कोई सबसेट है, s इज ए सबसेट ऑफ r इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a बिलोंग्स टू r। ध्यान दें, a r का पॉइंट है, r का कोई पॉइंट s r का सबसेट है। r में से कोई पॉइंट आपने उठाया, जैसे ध्यान दीजिएगा, s जो है r का सबसेट है। आपने जो पॉइंट उठा रखा है, कहाँ से उठा रखा है? r में से उठा रखा है। अगर मैं इसमें आपको समझाऊं, मान लेते हैं ये इंटरवल मैंने लिया 1,2, ये किसका सबसेट है? r का ही सबसेट है ये भी। अब r का कोई पॉइंट 3 उठाता हूँ, 3 r का तो पॉइंट है। ये जो n है या s है, इसको n कहो या s कहो, इस s को आप इसका नेबरहुड कब कहोगे? जब 3 को कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल आप बनाओ। क्या होती है वो? 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन। रियल लाइन में तो वही होती है। क्या ये आपके n के अंदर आएगी? वो तो बाहर का पॉइंट है, ये इसमें तो कंटेन कर रहा है ये, लेकिन n के अंदर कहाँ आएगा? 1,2 के अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा ना, तो इसलिए ये इसका नेबरहुड नहीं हुआ। बाहर का हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन इसको समझते हैं। देखो, s कोई r का सबसेट है, a कोई आपने r में से पॉइंट उठाया। अगर किसी एप्सिलॉन का आप ओपन इंटरवल बना पाए, या ओपन स्पेयर है, ये हम मीट्रिक स्पेस की बात करेंगे तो ओपन स्पेयर आता है। अगर ये ओपन इंटरवल s के अंदर कंटेन कर जाता है, आप जानेंगे ना, a भी तो इसमें बिलोंग करता है, a इसमें बिलोंग करता है, ये अपना पूरा का पूरा s के अंदर आ जाता है, तो s को हम नेबरहुड कह देते हैं। किसका? a का नेबरहुड कह देते हैं। अब आप देखिए, मीट्रिक स्पेस के अंदर डिफाइन किया गया है, उसको समझाता हूँ मैं आपको। क्या कह रहा है? XD कोई मीट्रिक स्पेस है। XD क्या है? कोई मीट्रिक स्पेस है। S X का सबसेट है। मीट्रिक स्पेस में X है ना, X S का सबसेट है। देन द सेट S इज कॉल्ड नेबरहुड सेट S। S का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को नेबरहुड कहोगे। कब? ऑफ ए पॉइंट A बिलोंग्स टू X। A आपने X का पॉइंट लिया है, ध्यान दीजिएगा, मीट्रिक स्पेस का पॉइंट लिया है। यहाँ R का लिया था, R क्योंकि R का सबसेट था। यहाँ मीट्रिक स्पेस में X लेते हैं।
इफ देयर एग्जिस्ट, ये आर मतलब रियल नंबर था सर, ध्यान दीजिए, इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ पाएँ सच दैट, ये ओपन बॉल बना दिया आपने, ए सेंटर है, ए को सेंटर लेते ओपन बॉल बना दी, अगर ये ओपन बॉल एस के अंदर कंटेन कर जाती है तो मैं कह दूंगा कि एस नेबरहुड है किसका, पॉइंट का, एस क्या है, नेबरहुड है पॉइंट का। तो उसी को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे समझा रहा था तो यहाँ पे हमने रियल लाइन लेके समझाने की कोशिश करी। दोबारा मैं कोशिश करता हूँ आपको, अगर मैं रियल लाइन लेके आपको समझाऊँ तो रियल लाइन लेके क्या होगा, देखो देखिए, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, गौर से समझने की कोशिश करना आप, मैं एक बार लेता हूँ क्लोज्ड इंटरवल 1,2 और एक बार लेता हूँ मैं ओपन इंटरवल 1,2। अब गौर से सुनो, मैं ये आर के सबसेट है, दोनों आर के टर्म्स में समझा रहा हूँ अभी आपको, ये दोनों आर के सबसेट है। आर का कोई पॉइंट, बाहर का पॉइंट के लिए तो ये नेबरहुड नहीं होगा सर, पहली बात तो ये समझो, क्यों नहीं होगा, ऊपर समझा चुका हूँ। अब मैं ओपन इंटरवल में से पॉइंट 1 बाहर का पॉइंट है, तो बाहर ये 1 भी तो बाहर का पॉइंट है, 1 जो कि आर का पॉइंट है, 1 का नेबरहुड ये हो सकता है 1,2, कब, जब 1 को कंटेन करने वाला आप एक ओपन, रियल लाइन में पढ़ा रहा हूँ तो ओपन इंटरवल ही ओपन स्पेयर होता है, हाँ, 1 को कंटेन करने वाला आपने एक ओपन बॉल बनाया, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये 1,2 के अंदर आता है, अगर आता है तो 1 जो है, ये जो है ये n है ना, या s है, s जो है 1 का नेबरहुड कहलाएगा, नेबरहुड हमेशा 1 का होगा, आंसर हमेशा कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, इस बात को समझिए आप। तो सर ध्यान दीजिए, क्या ऐसा होगा, आप देखो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ये बनेगा, इतना छोटा बनेगा, ये बाहर चला गया, देखिए 1 ही मेरे इस सेट में नहीं है तो 1 माइनस एप्सिलॉन कैसे हो सकता है, 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दिस s इट मीन्स 1,2 s ये है, ये ओपन इंटरवल है, नॉट एनबीडी ऑफ 1। इसी प्रकार 2 को देखो तो 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन इंटरवल आप बनाओगे तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन बनाओगे, क्या ये 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये 2 है, 2 माइनस एप्सिलॉन तो आ जाएगा लेकिन 2 प्लस एप्सिलॉन बाहर चला जाएगा, क्या ये इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी तक मैंने ये समझाया कि ये जो 1,2 ओपन इंटरवल में थे नहीं, लेकिन ये 1,2 का एनबीडी नहीं है। अब इसके अलावा इसका कोई भी पॉइंट आप उठाओगे ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2, इसके अलावा 1 और 2 के अलावा कैसा पॉइंट होगा, जैसे आप 1.00001 ले लो, मान लेते हैं, तो x कोई भी उठाओगे ना, अब आप बना लोगे, ये आप देखो ये 1 है और ये 2 है, ये मेरा नहीं है, ये भी मेरे सेट में नहीं है, यहाँ से कोई पॉइंट उठाया मैंने x, तो x माइनस एप्सिलॉन x देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक भी अगर हम बना पाएँ तो x को कंटेन करने वाला अब मैं ज़रूर बना पाऊँगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, जो मेरे ओपन इंटरवल 1,2 में आ जाए। x अगर इसके बीच का मेंबर है, न तो 1 है न 2 है, ध्यान दीजिएगा, और सारा सब कुछ है, तो ये जो x है ना सर, ध्यान दीजिएगा, x इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 1,2 इज एनबीडी ऑफ किसका एनबीडी होगा, x का, जहाँ पे x किसका मेंबर है, 1,2 का। तो इतना मैंने समझाया आपको कि ओपन इंटरवल जो होता है, यहाँ से कंक्लूजन ये मिला, ओपन इंटरवल रियल लाइन में पढ़ा रहा हूँ, मैं मीट्रिक स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये बोल दूं मैं अब, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, सर ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है सर ओपन इंटरवल, क्यों होता है, मैंने आपको लॉजिकली ये समझा दिया, इसलिए होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सर ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे ओपन सेट पढ़ेंगे तो ओपन सेट की डेफिनेशन ही यही होती है, कोई सेट ओपन सेट कहलाता है अगर वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हो। अब देखिए, इसी प्रकार ईच ऑफ इट्स पॉइंट कह रहा हूँ, आप कोई मेरे से ये पूछ सकता है 1 और 2 का तो होता ही नहीं, मैं कहूँगा 1 और 2 तो उसके पॉइंट ही नहीं है, 1 और 2 तो उसके पॉइंट ही नहीं है, तो उसके अलावा सारे पॉइंट्स हैं, सबका एनबीडी होता है, 1 और 2 का नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, ध्यान दो,
क्लोज्ड इंटरवल में कोई मेरे से कहेगा इसको एस ले लिया मैंने, जो कि आर का ही तो सबसेट है, आर ही में से तो सबसेट बना है। पहली बात तो कोई बाहर का पॉइंट होगा 1 और 2 के अलावा, इसमें 1 भी होता है 2 भी होता है और बीच के सारे पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे ओपन इंटरवल में अगर ओपन इंटरवल 1 2 कहूँगा, इसमें 1 और 2 नहीं होते हैं, बीच के सारे पॉइंट्स होते हैं, पढ़ा है आपने। इसके अंदर 1 भी होता है 2 भी होता है और बीच के भी सारे पॉइंट्स होते हैं। पहली बात तो समझिए आर का इससे बाहर वाला कोई पॉइंट, ये मैंने बनाया ये 1 है ये 2 है, बाहर का कोई भी पॉइंट लोगे ना वो उसके लिए तो ये एनबीडी नहीं हो सकता। इनका नेबरहुड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए आप ओपन इंटरवल इसके अंदर से नहीं बना पाओगे। लेकिन 1 को देखते हैं हम, 1 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा इंटरवल क्या बना पाओगे आप, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। क्या सर, देखिए ये 1 था, 1 मेरे पास अभी है मेरे पास, लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन बाहर चला गया, ये जो होगा आपका एस के अंदर नहीं आएगा। एस मतलब क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के अंदर। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये क्लोज्ड इंटरवल 1 2 1 का एनवीडी नहीं है। मैं कह दूंगा 1,2 इज नॉट एनबीडी ऑफ किसका सर, एनबीडी ऑफ 1। क्यों, क्योंकि इंटरवल आपका इसके अंदर नहीं आ रहा। इसी प्रकार 2 को ढूंढो तो 2 को कंटेन करने वाला 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन आप बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 माइनस एप्सिलॉन तो आएगा, लेकिन 2 प्लस एप्सिलॉन बाहर चला जाएगा, ये आपके अगेन 1 2 में नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्लोज्ड इंटरवल 1 2 इज नॉट एनबीडी ऑफ 2। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आप उठा लो x किस में से, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में से, तो अब आप प्राप्त कर लोगे। इसके बीच में से ना ये नहीं लिया ये नहीं लिया, इसके बीच में कोई भी लोगे तो कम से कम एक छोटा सा इंटरवल आप जरूर बना पाओगे x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का, जो कि आपके क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में आ जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, यहाँ से मैं लैंग्वेज वाइज लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा मैं, closed interval is not NBD of end point but closed interval is NBD of each of its point except end point। end point को छोड़ के closed interval अपने सारे points का neighborhood होता है। फिर बोल रहा हूँ, end point को छोड़ के closed interval अपने सारे points का NBD सारे points का neighborhood होता है। तो नेबरहुड की डेफिनेशन में यहाँ मीट्रिक स्पेस में आपको पढ़ाया, मीट्रिक स्पेस में क्या है, एक्सडी मीट्रिक स्पेस है। रियल लाइन में समझा रहा था अभी तक मैं आपको। अगर कोई ओपन स्पेयर आप एस के अंदर कंटेन करा पाओ तो आप कह दोगे कि एस नेबरहुड है किसका, ये ओपन स्पेयर जिस पे सेंटर है आपका, ए सेंटर माना है ना आपने, रेडियस एप्सिलॉन मान रखा है, तो आप कह दोगे कि वो क्या है, ओपन स्पेयर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओपन स्पेयर अगर नेबरहुड आप समझ पाए तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, ठीक है। ये थ्योरम से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, थ्योरम बाद में आएंगे हम, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, R इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सर ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, देखो x कोई भी आप रियल नंबर उठाओगे ना तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, रियल नंबर में ओपन इंटरवल को ही ओपन स्पेयर कहते हैं। ये ओपन स्पेयर आपकी R के अंदर आएगी, हाँ या ना, बिल्कुल आएगी। इसलिए हमने बोल दिया कि R जो है अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है। R इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, देखो एन ओपन इंटरवल, यही समझा रहा था अभी तक, एन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल को क्या लिखोगे, ए बी इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट लिख दूं, यस, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यस होता है। ओपन इंटरवल भी अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है सर, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब अगला देखो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज एनबीडी ऑफ, एनबीडी मतलब नेबरहुड है, नेबरहुड को एनबीडी से नोट करते हैं, एनएचडी भी कहते हैं, किसी बुक में आपको एनएचडी भी लिखा हुआ मिलेगा। एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट
एक्सेप्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। तो सर ये क्या कहता है कि एंड पॉइंट को छोड़ के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, एक्सेप्ट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन कौन से सर? एंड पॉइंट ए और बी है। अब इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब बताओ ये ए टू बी है, ये किन का एनबीडी है? ए को छोड़ के सब का एनबीडी है, ए का नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं ए पे ओपन बी पे क्लोज्ड, ये बी को छोड़ के सबका एनबीडी है और सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। ठीक हो गया सर। अगली चीज मैं बता रहा हूं, एक सेट और लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आगे हम यूज भी करेंगे। नेचुरल नंबर का सेट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। सर ये अपने किसी भी पॉइंट्स का एनबीडी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है उसका लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो, जैसे ही आप ओपन स्पेयर बनाओगे, या नेचुरल नंबर में ओपन इंटरवल को ही ओपन स्पेयर कह दोगे, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, क्या ये कभी नेचुरल नंबर के अंदर आ सकता है? इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, नेचुरल में भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये डिस्क्रीट पॉइंट है, ये कभी इसमें आएगा ही नहीं। आप देखो ये 4 लो, ये इंटरवल ये आपका 3 है, ये 2 है। अब आप बताओ क्या ये 4 माइनस एप्सिलॉन, ये आपका 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन कभी नेचुरल नंबर में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें बीच में फ्रैक्शन वाले पॉइंट भी आ रहे हैं, जबकि नेचुरल में क्या होते हैं? डिस्क्रीट पॉइंट होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला देखो, अगला ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, कोई भी मीट्रिक स्पेस एक्स डी होगा, एक्स डी इज एनबीडी ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। मीट्रिक स्पेस जो है अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मैंने ये बताया आपको, सिंपल सी चीज़ें, एग्जाम्पल बताए, किसके? नेबरहुड और नेबरहुड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताए आपको। ठीक है, एनबीडी क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरम्स का प्रूफ। ठीक है, इन थ्योरम के प्रूफ को कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सर, इनके प्रूफ को समझते हैं, उससे पहले ज़रा सा इसको इरेज करें, गड़बड़ होगी। देखिए सर, थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है रिलेटेड टू नेबरहुड, नेबरहुड से रिलेटेड थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम समझिए आप, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एम इज ए सबसेट ऑफ एक्स, इफ एम इज एनबीडी ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स। यदि एम एनबीडी है, एन जो सुपर सेट है एम का, देन एन इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ पी। मतलब कह रहा है सुपर सेट एन, वो तो होना ही होना है। ये आप इसको ऐसे समझो, अगर आप इसको साधारण सी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो इसको कैसे कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर ये किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो इसका सुपरसेट नेबरहुड होने में क्या दिक्कत है सर? इसके अंदर ही आप ओपन इंटरवल बना पा रहे हैं जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये पूरा भी आ जाएगा ना, इसी के अंदर आएगा। सुपरसेट तो होना ही होना है, ये वही चीज़ कह रहा है। एम से बड़ा सुपरसेट एन भी क्या होगा? एनबीडी होगा। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको प्रूफ करता हूँ, एग्जाम में प्रूफ आता है, वो पूरा बता रहा हूँ मैं, लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। सिंस हमें जो दिया है उसको ले रहा हूँ, एम इज एनबीडी ऑफ, एम इज एनबीडी ऑफ, एम क्या है? एनबीडी है। किसका एनबीडी है? एम इज एनबीडी ऑफ, एम इज एनबीडी ऑफ पी, पी किसी पॉइंट का। तो अगर ऐसा है देन, तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, एक एप्सिलॉन ऐसा जरूर मिलेगा पी पे सेंटर मानते हुए, पी एप्सिलॉन कंटेन करेगा एम में ना। अभी तो बताया मैंने डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बताई थी? एक ओपन बॉल
जिसका आप पॉइंट का निकाल लें, मैंने ये बताया था ना, ए को कंटेन करने वाला ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा एम के अंदर, एम अगर नेबरहुड है ए का। अब ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, ओपन बॉल लिख दिया है, ये तो रियल लाइन में होगी। यहाँ मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं ना, मीट्रिक स्पेस लिखा है ऊपर देखो, इसलिए हमने ओपन बॉल लिखा। तो एक ओपन बॉल जरूर ऐसी होगी जो एम के अंदर आएगी, क्योंकि एम एनबीडी है सर। क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूँ, बी पी एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एम कंटेन्ड इन एन, ऐसा कैसे, क्योंकि एन बड़ा है, एन सुपर सेट है किसका, एम का, तो जो एम में है एम से बड़े में होगी। तो इसको एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ, बी ऑफ पी एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एन डायरेक्ट लिख दूँ। एन जो है अपने अंदर एक ओपन बॉल को रख रहा है, पी सेंटर, पी जिसका सेंटर है एप्सिलॉन रेडियस का है, देयरफॉर पी क्या हो जाएगा, पी इज, नहीं मैं क्या कहूँगा, पी नहीं, एन इज एनबीडी ऑफ, एन इज एनबीडी ऑफ किसका, एनबीडी हो जाएगा पी का, एम तो था ही था, एनबी क्या हो गया, पी का एनबीडी हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। देखो एन इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ पी, एनबी जो होगा पी का एनबीडी होगा, मतलब सुपर सेट जो होगा वो भी क्या होगा, एनबीडी होगा, ठीक है, सुपर सेट जो होगा वो भी क्या होगा, एनबीडी होगा। अब देखो आगे की अगर हम बात करें तो आगे को देखो आप, फिर अगली थ्योरम बताता हूँ मैं आपको। अगली थ्योरम क्या कह रही है, इस थ्योरम को समझिए आप। ये कह रही है, इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ पी। मतलब दो नेबरहुड एक ही पॉइंट के, दो एक से ज़्यादा नेबरहुड बनाए जा सकते हैं, यस बनाए जा सकते हैं, अभी जैसे ऊपर वाली थ्योरम में हमने पढ़ा। तो ये कह रहा है इंटरसेक्शन नेबरहुड का वो भी नेबरहुड होगा। तो सर मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, एग्जाम में आप कैसे करेंगे, ये इंटरसेक्शन नेबरहुड का इंटरसेक्शन होता है, वो नेबरहुड ही होता है। वो कैसे प्रूव करेंगे वो प्रूव करा रहा हूँ, देखो इंटरसेक्शन को आप कैसे प्रूव करेंगे वो मैं प्रूव करा रहा हूँ। देखिए प्रूफ मैं लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ लेट एम एंड एन बी टू एनबीडी ऑफ पी, किसी पॉइंट पी के दो एनबीडी हैं, देन तब उस केस में देन देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0, दो अलग अलग है ना वो, इसलिए हमने बोल दिया। तो सच दैट बी ऑफ P1 कॉमा एप्सिलॉन, P1 नहीं P कॉमा एप्सिलॉन 1 कंटेन्ड इन M होगा, और दूसरा B ऑफ P कॉमा एप्सिलॉन 2 ये किस में कंटेन करेगा, N में कंटेन करेगा। M और N क्या है, नेबरहुड है। अब ध्यान दीजिएगा सर, इन दोनों में जो भी सबसे छोटा होगा मिनिमम वाला, अगर मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 ले लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 2, जो मिनिमम होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो फिर इससे लेस देन या इसके बराबर हो जाएगा, ये बड़ा है तो इससे बराबर या इससे लेस देन हो जाएगा। एप्सिलॉन जो मिनिमम होगा, मैंने उसको एप्सिलॉन ले लिया, जो इस कंडीशन इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो सर क्या मैं इस कंडीशन को बी ऑफ पी एप्सिलॉन कंटेन्ड इन बी ऑफ पी एप्सिलॉन 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। एंड इसी प्रकार बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन कंटेन्ड इन बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन 2 लिख सकता हूँ सर, क्योंकि ये छोटा है, एप्सिलॉन छोटा है, ये ओपन बॉल इसमें कंटेन करेगी, ये ओपन बॉल इसमें भी कंटेन करेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं ये लाइन लिख पाऊंगा, बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन विच कंटेन इन बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन 1 विच कंटेन्ड इन एम कर पाऊंगा मैं, देखो इसको, क्योंकि इससे छोटा है एक यहाँ, तो इस लाइन से डायरेक्ट क्या मैं ये कह पाऊंगा, बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एम, यस इक्वेशन 1 लिख दी मैंने।
अब इसी प्रकार जब मैं बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन कंटेन्ड इन बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन 2 करूँगा, कंटेन्ड इन एन होगी, एन के अंदर आएगी ये बॉल, तो इसका मतलब बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन, अगेन ये एन के अंदर भी आ गई, इक्वेशन 2। अब सेम बॉल दोनों में आ रही है, तो इसका मतलब ये जो पी बी ऑफ पी कॉमा एप्सिलॉन है कंटेन्ड इन एम इंटरसेक्शन एन भी तो होगी। तो यही तो प्रूव करना था। ये लाइन मुझे क्या प्रूव कर दे रही है, जैसी ये लाइन मैंने समझी तो ये लाइन मुझे ये बता दे रही है कि एम इंटरसेक्शन एन, ये दो नेबरहुड थे तो उनका इंटरसेक्शन भी एम इंटरसेक्शन एन इज एनबीडी ऑफ, एनबीडी ऑफ किसका एनबीडी हो गया सर, ये पी का एनबीडी हो गया, किसी पॉइंट का मीट्रिक स्पेस के अंदर पी का एनबीडी हो गया। तो इससे मैंने क्या बताया आपको, इंटरसेक्शन ऑफ टू एनबीडी इज अगेन एनबीडी, किसी पॉइंट का एनबीडी एम है एन है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एनबीडी मिल जाएगा। ये आपको इससे मैंने बताया। अब मैं जरा सा आगे और बढ़ता हूँ। देखो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो मैंने दो का बताया, क्या आर्बिट्री इंटरसेक्शन में भी ऐसा होगा, तो इस बात को समझो। एफ बराबर मैंने क्या ले लिया, -1/n, 1/n ले लिया। ध्यान से समझना इस बात को, ये एफ लिया मैंने, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, और अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है ये, यहाँ तक हम जानते हैं। अब जैसे ही आप इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन लोगे ना सर, n बराबर 1 to इन्फिनिटी, आर्बिट्री इंटरसेक्शन, वो तो फाइनाइट इंटरसेक्शन था, यहाँ आर्बिट्री इंटरसेक्शन लिया आपने ऐसा, तो आप पाएंगे कि ये क्या आ गया, सिंगलटन जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ये आप -1/1 1/1 लो, फिर -1/2 1/2 ये आएगा, फिर ये घटता जाएगा, तो सब का इंटरसेक्शन लोगे तो सब में कॉमन तो जीरो ही मिलेगा ना। अब सब में कॉमन आपको जीरो मिला, तो जीरो तो इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, तो जीरो अपने किसी पॉइंट्स का एनबीडी होता ही नहीं है। दिस, इसको n मान लो आप, n इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों नहीं है, वो सिंगलटन सेट है, वैसे भी फाइनाइट है, एनबीडी कैसे बनाएगा, ओपन इंटरवल कैसे बनाएगा, जीरो का ही एनबीडी नहीं है वो। ठीक है, तो इसका मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये दो का इंटरसेक्शन था, आर्बिट्री इंटरसेक्शन किसी पॉइंट का नेबरहुड हो जरूरी नहीं है। ठीक है, फाइनाइट तो होता ही है किसी पॉइंट का, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P बिलोंग्स टू X मे और मे नॉट बी, कहीं हो भी सकता है कहीं नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या है, नॉट एनबीडी, इनफाइनाइट फैमिली से आपको जीरो मिल गया, ये एनबीडी नहीं होगा। हो सकता है कहीं पे हो जाए, लेकिन हमें तो ये दिखाना था हमेशा होना चाहिए ना, अगर हो तो हमेशा हो। यहाँ पे हमने ये दिखाया कि इन जनरल जरूरी नहीं कि वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करें, हमेशा हो जरूरी नहीं है। ठीक है सर, तो यहाँ से हमने ये समझा। अब उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अगली चीज़, ओपन सेट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओपन सेट को समझने की कोशिश करिएगा आप। ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट मैंने अभी बताया, कोई भी सेट ओपन सेट कहलाता है XD में, मीट्रिक स्पेस में बता रहा हूँ, हमें ओपन सेट कहलाता है अगर वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाए। देखिए XD बी ए मीट्रिक स्पेस एंड S सबसेट ऑफ X, S X का सबसेट है, मीट्रिक स्पेस में X लेते हैं, देन S इज कॉल्ड एन ओपन सेट या D ओपन सेट भी कहते हैं। इसलिए आप टोपोलॉजिकल स्पेस को पहले पढ़िए, उसके बाद मीट्रिक स्पेस को पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, D ओपन सेट, इट इज एनबीडी ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, यदि वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हुआ तो वो ओपन सेट कहलाएगा। अब एग्जांपल देखो, क्या ये ओपन सेट होता है, यस, ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है। क्या ये ओपन सेट होता है, नहीं, क्योंकि ये अपने एंड पॉइंट का एनबीडी नहीं होता है। क्या ये ओपन होता है, नहीं, ये क्योंकि ए का एनबीडी नहीं है। क्या ये ओपन सेट होता है आर, यस, आर इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन सेट। क्या नेचुरल नंबर का सेट ओपन होता है, नहीं, ये अपने सारे पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए ओपन नहीं होता। तो ओपन सेट किसे कहते हैं, ए सेट इज सेट टू बी ओपन सेट इफ इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट्स का यदि वो हुआ, क्या एनबीडी हुआ, तब ओपन कहलाएगा।
मैं अगर इसको एक लाइन में लिखूं, S इज एन ओपन सेट, ध्यान से सुनिएगा, S इज एन ओपन सेट इफ, कब, इफ फॉर ऑल x belongs to S there exists some epsilon greater than 0, there exists some epsilon greater than 0 such that कोई ना कोई एक एप्सिलॉन जरूर मिलेगा x एप्सिलॉन कंटेन्ड इन S, मतलब यही तो हुआ, ओपन बॉल S के अंदर कंटेन कर गई, ठीक है, तो उसको आप ओपन कह देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा के समझाऊं, तो R इज ओपन सेट, R इज ओपन सेट, क्यों सर ओपन क्यों है, क्योंकि ये अपने अंदर ओपन बॉल को रखेगा। एनी ओपन इंटरवल इज ऑल्सो ओपन सेट, ये लिख दिया मैंने अभी ऊपर, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/n ओपन है, यस इज ओपन, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, रियल लाइन में एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। अब बात करता हूँ मैं फाई की सर, एम्प्टी सेट फाई इज ओपन, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये ओपन भी होता है क्लोज्ड भी होता है। फाई और आर जो ऐसे सेट होते हैं ना, जो ओपन भी होते हैं क्लोज्ड भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं हुआ जिसकी थ्योरम को फेल करे। हम डेफिनेशन क्या कहते थे, एक्स, इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है जिससे मैं ओपन इंटरवल बनाऊं और फाई के अंदर ना आए। जब पॉइंट ही मैं इसमें से नहीं ले रहा हूं तो वो मेरी थ्योरम को फेल ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ओपन सेट होता है, इससे हम थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। एनी metric space X is open, any metric space is open, any metric space is open since, ऐसा क्यों सर, since for each X belongs to capital S any epsilon greater than 0 B ऑफ x एप्सिलॉन हमेशा कंटेन करेगा x के अंदर, है ना, तो हर मेट्रिक स्पेस तो ओपन होगा ही होगा, इसको हम आगे प्रूव भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओपन का मतलब ये हुआ, तो ओपन की कहानी मैंने समझाई आपको। उसके बाद अगले लेक्चर में हम ये जो ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करेंगे, ओपन सेट की। फिर उसके बाद इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर से रिलेटेड थ्योरम्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इसमें।